पूरे शहर का भाईचारा खराब हो गया। आइए जानते हैं क्या वो मामला था, किस मामले की वजह से पूरे शहर में गर्मा गर्मी का माहौल बन गया और जो चुनाव शांतिप्रिय रूप से चल रहा था, चुनावी जो प्रचार था शांतिप्रिय रूप से चल रहा था, उसमें हलचल क्यों मच गई। आइए जानते हैं क्या था सारा मामला। देखते रहे संजीव चौहान के साथ। मीटिंग हुई है, ये बालकृष्ण त्रिपाठी जी ने जो गलत बातें कही हैं उसके बरखिलाफ हम सब इकट्ठे हुए हैं जी। उनका ये कहना कि उद्योगपति है, हमारा जो कैंडिडेट है उद्योगपति है। आप ये बताओ कौन सा उद्योगपति के बिना हम कार्य कर सकते हैं? आज नगर में जितने कार्य हो रहे हैं ये सारे उद्योगपति ही कर रहे हैं। हमारे पंकज बाबू जी हैं, इन्होंने कितनी सेवा शहर की है जी। आप बयान नहीं कर सकते। पंकज बाबू जी को छोड़ो, इनके पिताजी वो भी इसी लाइन पर थे, उनकी लाइन पर ये चल रहे हैं। इनके दादाजी भी इसी लाइन पर थे, क्योंकि हम इनसे शुरू से जुड़े हुए हैं और इन्होंने शहर के प्रति इतने कार्य किए हैं जिसका हम बयान नहीं कर सकते। पिछले 5 वर्ष में हमारे पंकज बाबू जी उप प्रधान रहे नगर पालिका के, और शहर में जितने कार्य हुए इन्होंने लड़ी लगा दी। आज तक जितने बार भी यहाँ नगर पालिका में चेयरमैन बने हैं किसी ने काम नहीं करवाया जी। तो आज ये एक बंदा बीच में आके कह दे कि ये जो उद्योगपति हैं उनके बरखिलाफ बोले, हमें ये बात गवारा नहीं है जी। अगर ये हमारे साथ हमारे से माफ़ी नहीं मांगेगा तो हम इसका स्कूल ही बंद करवा सकते हैं और इनके मैडमों को वहाँ से वापस ला सकते हैं जी। हमारे अंदर रोष है पूरा। ये निर्णय आज आपने हाँ बिल्कुल, ये बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इलेक्शन के टाइम में ये बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी जी। तो ये बातें इन्होंने गलत किया है, हम इस बारे में रोष है। तो आप ये लाइव तस्वीर से देखा जा रहा है, तो क्या आप कहना चाहेंगे, क्या विचार रखेंगे? रोहित जी, जैसे आपको पता है कि हमारा सबसे बड़ा प्रजातंत्र है हिंदुस्तान में, सभी को वोट पाने का अधिकार है और सभी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, ठीक है। पर इसको एक सही तरीके से, किसी पे कटाक्ष ना करें, एक अच्छा माहौल बना के रखें। कल जैसे कि त्रिपाठी जी, बालकृष्ण त्रिपाठी जी ने एक पूर्व वाइस चेयरमैन पंकज गोयल जी के खिलाफ गलत बोला। पंकज गोयल जी शहर की वो शख्सियत हैं जिन्होंने पिछले 100 साल से, जिनके दादाजी, जिनके फादर और खुद वो इतने धर्मार्थ के काम कर रहे हैं, जिनके उनके लिए हमें पूरे हरियाणा में जाना जाता है। आज हम डबल चाबी का नाम लेते हैं तो कहते हैं पंकज गोयल तरावड़ी वाले। हम कहीं जाते हैं तो हमें पूछते हैं भी कहाँ से हो? तरावड़ी से। डबल चाबी है तुम्हारे वहाँ? क्या कुछ शब्द गलत बोले गए थे जी? उन्होंने बोला कि ये पहले वाइस चेयरमैन रहे, उद्योगपति रहे, क्या आप उनके घर बाहर सीसीटीवी कैमरे में से देख के बाहर भगा दिया जाता था, अंदर नहीं आना दिया जाता था? उन्होंने ये शब्द बोले। पंकज जी ने शहर में कम से कम इतनी संस्थाएं चलाई हुई हैं जिसको कोई बता नहीं सकता। मानव सेवा दल, इतनी संस्थाएं हैं जिनमें वो काम कर रहे हैं, और डेली उनके पास इतने लोग आते हैं काम के लिए। कोई शादी के लिए आता है, कोई ऑपरेशन के लिए आता है। बस वो क्या है, हमारे अग्रवाल समाज में एक बात प्रचलित है, हमारे महाराजा अग्रसेन कह के गए थे, जब दान देते हैं ना, या कि आंखें नीचे करके दान दे, वो उस बात पे चल रहे हैं। वो कभी फोटो नहीं पाते दान दे के, इसलिए लोगों को नहीं पता जो धर्मार्थ के काम शहर में कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि त्रिपाठी जी ने बहुत गलत किया। पंकज जी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आप कोरोना काल में पंकज जी ने लोगों की कितनी मदद करी, रक्त शिविर, कितने रक्त शिविर लगाते हैं। रोहित जी, आप तो शहर में रहते हैं, बिल्कुल कितने रक्त शिविर लगाते हैं, कितने संस्थाएं वो रन कर रहे हैं, आम नागरिक को सब पता है। तो आज क्या मीटिंग हुई थी सर? इसमें यही मीटिंग हुई थी कि जो त्रिपाठी जी ने कहा है बहुत गलत कहा, ऐसे नहीं कहना चाहिए। और ये इस इलेक्शन को प्रजातंत्र की जो सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, इसको एक हमने एक बहुत त्यौहार की तरह मनाना चाहिए। ये त्यौहार है हमारा। त्यौहार में जैसे सब खुशी में दिवाली पे मिठाइयाँ दे के मनाते हैं, ऐसे मनाना चाहिए। निष्कर्ष निकला है मीटिंग का जी? आज मीटिंग का निष्कर्ष निकला है कि त्रिपाठी जी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी मंच पे आके, और उनको अपना पंकज जी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और ये छत्ती बरादरी का इलेक्शन, उद्योगपति के बिना तो कोई काम भी नहीं चलता शहर में। क्या लगता है माफी मांगेंगे? देखो अभी मांगेंगे। अगर नहीं मांगी तो फिर क्या रहेगा? बातचीत हुई क्या आपकी? हमारी अभी कोई बातचीत नहीं हुई। बालकृष्ण त्रिपाठी जी, तो अगला स्टेप क्या रहेगा फिर? हमारा ये स्टेप होगा कि हम त्रिपाठी जी को, उनको भी कहेंगे, दूसरी पार्टी जो जिनके मंच पे हैं भी ऐसे मंच चालक ना दिए जाएं। हम उनके पास भी जाएंगे भी ऐसे वो लोगों से मंच चालक ना कराओ। एक शहर में अच्छा त्योहार का माहौल बनाओ। वीरेंद्र बंसल जी की कैसी छवि है, क्या कहेंगे? वीरेंद्र बंसल जी लोगों के साथ रहते हैं, काम करते हैं, हमें अच्छी छवि है वीरेंद्र बंसल जी की, किसी को मना नहीं करते। लेकिन सेम छवि पंकज गोयल जी की भी है, वो भी किसी को मना नहीं। उनके मंच पे गलत बयान देगा तो देखो क्रेडिट तो उनको ही जाएगा। क्रेडिट और प्रॉफिट ऑन लॉस तो उसी को जाता है। मेरे घर कोई आगे कोई काम करता है, प्रॉफिट एंड लॉस तो उसी को जाएगा।
सबसे पहले सभी को नमस्कार। आज मुझे एक बात पता लगी, आज मैंने एक बात सुनी, मुझे बहुत शर्म सी आ रही है कि मैं जिन्होंने ये बात बोली मैं उनका एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। आज मुझे उनको सलाह देने में कितनी शर्म आ रही है कि ये देखो एक ये राजनीति है जो ये 20-25 दिन की है, इसके बाद सब माहौल एक हो जाएगा। लेकिन वो लोग दंगा भड़काने की वो कर रहे हैं कि एक आरोप लगा रहे हैं कि मतलब कि पूरे पार्षदों ने कुछ नहीं करा, पैसा खाया है या सेवा नहीं करी। लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ पंकज गोयल जी को, मेरी 28 साल की उम्र हो गई है, आज तक जो भी इनके पास आया वो खाली हाथ नहीं गया। मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूँ कि तरावड़ी एक परिवार की तरह है। परिवार में झगड़े होते हैं, आप बैठ करके सोल्व करें। अगर आपसे सोल्व नहीं होते, अगर आप गर्म दिमाग के हैं, तो मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैं आपसे एक सलाह देता हूँ कि आप घर पर बैठ करके आराम करें, आप तरावड़ी का माहौल ना बिगाड़ें। मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूँगा। हाँ जी, सभी शहर वासियों को मेरा नमस्कार। और जो शहर का आज माहौल चल रहा है उसको लेकर आज वाकई में ही बहुत चिंताजनक बात हो गई है। ये चेयरमैनी के जो इलेक्शन है ये एक भाईचारे का इलेक्शन था कि चलो किसी एक भाई ने तो बनना है दोनों में से, परंतु किसी ना किसी तरह से कुछ शरारती और असामाजिक तत्वों की वजह से आज शहर का माहौल ख़राब हो गया। मेरी शहर वासियों से यही अपील है कि वैचारिक मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। इन दो शब्दों में एक शब्द का फ़र्क है पर अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। तो शहर वासियों, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, ये हमारी एक विचारधारा है, कोई राजीव नारंग के साथ है, कोई वीरेंद्र बंसल के साथ है। आप अपनी विचारधारा को कायम रखें, शहर का माहौल बिल्कुल भी खराब ना होने दें। सोच समझकर अपनी वोट विकास को दें, जो व्यक्ति विकास कर सकता है उसी को वोट दें, और किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रभाव से अपने शहर का माहौल बिल्कुल भी खराब ना होने दें। धन्यवाद। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।